गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखिए बुक्स में कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां फर्स्ट पार्ट में रिलेशंस हमारे गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए सेट हमारे पास ये है। ए सेट इज 1 2 3 4 एंड डेश 13 एंड 14। दिस इज गिवन सेट ए और एलिमेंट्स है 1 to 14 और आर इज डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हमारे पास जो है आर इज रिलेशन इन द सेट ए का मीनिंग ये है। और रिलेशन कैसा है? आर इज रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और हमने इस रिलेशन को चेक करना है, एग्जामिन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है, चेक करना है। यदि ये है तो प्रूव इट और नहीं है तो गिव एन एग्जांपल। तो ऐसे हम करते हैं। देखिए ये है हमारे पास x का रिलेशन y के साथ कब होगा? जब x और y इस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करते हैं। यहां से देखिए हमारे पास फार्मूला ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x is related to y under the relation R if and only if 3x minus y equal to 0। ये ध्यान रखें कि x y जो है वो A के मेंबर है। तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाता हूं। यहां पे A है हमारे पास सेट, ये भी A और दिस इज रिलेशन R। इसमें 1 to 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और ये हमारे पास जो है आ जाएगा 13 14। यहां भी ऐसे एलिमेंट है 1 2 3 4 और 13 14। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास रिलेशन गिवन होता है ये मोस्टली जो है टाइम्स रिलेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है और हम इसको कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सेट को। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आर को। तो रोस्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी रहता है। इसकी कंपैरिजन हम करें तो रोस्टर फॉर्म जो है दिस इज कन्वीनियंट फॉर्म फॉर अस। तो सभी हम रिलेशंस को नहीं कर सकते। ये एक फाइनाइट सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स रिलेशन बनेंगे ए के इसके साथ। तो इसलिए जो है इसको हम कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन में पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देखिए यहां पे y की वैल्यू निकाले 3x आएगी। यहां से y की वैल्यू 3x आएगी। तो x की वैल्यू इस सेट की है और y की वैल्यू इस सेट की है। तो सबसे पहले हम मान लो x को 1 लेते हैं, x को 1। तो x को 1 यहां पुट करेंगे तो x की इमेज 3 बनेगी। x को 2 पुट करते हैं तो ये इसकी इमेज 6 बनेगी। 3 पुट करते हैं तो 9 बनेगी और 4 पुट करते हैं 16 इसमें नहीं है। देखो यदि हम 4 पुट करते हैं x को, यहां 12 तो है, 12 बनेगी। और नेक्स्ट जो नंबर पुट करेंगे 5 की बनेगी 15। यदि हम x को 5 पुट करते हैं यहां पे तो x को 5 पुट करेंगे तो y 15 आएगा। 15 इसमें नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो है इनकी रिलेशंस बनेगा सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। तो अब इसको हम r को लिखें, देयरफॉर r इज 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का जो है 6 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ है और 4 का 12 के साथ। ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। ये बड़ा इजी है कि हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म थी रिलेशंस की उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया
और ये आपके सामने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बाय डेफिनेशन, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं फर्स्ट सेट में, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 14 का 14 के साथ होना चाहिए। इन ऐसा नहीं है यहां पे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर R is not reflexive. R is not reflexive. अब सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि मान लो 1 और 3 इसमें है तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं इनको हम रिवर्स करते हैं, y x की जगह आ जाए, x y की जगह चला जाए, तो रिवर्स करें तो वो रिवर्स करने के बाद भी एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। तो इसमें एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसा है, ऑर्डर्ड पेयर इसमें R में, कि जिसको रिवर्स करने से वो R का मेंबर नहीं है। तो एक सिंगल पेयर भी ऐसा है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, बट 3 का 1 के साथ नहीं है, नॉट बिलोंग टू R। तो हम यहां कहेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है कि हम A का B के साथ रिलेशन लेके चलते हैं, B का C के साथ लेके चलते हैं। A का B के साथ, B का C, B कॉमन होता है, तो यहां पे ये 3 कॉमन हो जाए, ये और ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं। देखो A का B के साथ और B का C के साथ, तो हम ये एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट 1 का 3 के साथ रिलेशन है एंड 3 का 9 के साथ रिलेशन। ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है कि हम ये ऐसा लेके चलते हैं। यदि हम ऐसा क्वेश्चन में नहीं ले सकते तो दैट फंक्शन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ये जो नेसेसरी कंडीशन है जो हम लेके चलते हैं यही हम नहीं ले सकते, तो इसका मीनिंग क्या है, उसको ट्रांजिटिव माना गया है ऑब्वियसली। उसका कोई प्रूफ नहीं है, सिंपल हम यू कैन से राइट दिस कि आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन जहां ले सकते हैं वहां चेक करेंगे, जहां भी ले सकते हैं, जहां बी कॉमन पॉइंट हो तो सारे हम चेक करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स को, जहां बी कॉमन पॉइंट ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, और हम ये चेक करेंगे क्या ए का सी के साथ है। तो आप देख सकते हैं 1 का 3 के साथ ये रहा, आर का मेंबर है, 3 का 9 के साथ ये है, तो बी कॉमन है, तो बट 1 का 9 के साथ रिलेशन नहीं है, 1 का 9 के साथ रिलेशन नहीं है, 1 9 इसमें नहीं है, और 1 9 नहीं है तो यू कैन राइट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यदि जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो प्रूव इट, तो उसको प्रूव करते हैं एल्जेब्रिक नंबर्स में, और उसको यदि आप न्यूमेरिकल नंबर में लेंगे तो ऑल केसेस लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल लिया था 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू आर, वहां रिफ्लेक्सिव किया था, वहां 3 ही ऑर्डर्ड पेयर जो है रिफ्लेक्सिव के लिए बनते हैं। वी टेक 100%। यदि आप न्यूमेरिकली एलिमेंट्स लिखते हैं प्रूफ के लिए तो आपको 100% जो है वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने पड़ेंगे, और आप एल्जेब्रिकली लिखते हैं तो वहां पे आपको जो है जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आपको कि आमतौर पे हमारे स्टेटमेंट जो है आर की वो सेट बिल्डर फॉर्म में होती है। यदि पॉसिबल है, इजी है, तो आप कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म के लिए हमारे लिए जो है सोचना और लिखना और अंडरस्टैंड करना, तो वो जो है इजी रहता है। तो यदि पॉसिबल है तो आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चंस, वी टेक सेकंड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.1। so that the relation R in the set R of real numbers, जो R रिलेशन है, R रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर, तो आप बुक में देख सकते हैं कि इस R को लाइट लिखा है और इस R को डार्क लिखा है।
जो डार्क आर लिखा हुआ है दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो लाइट आर है दिस रिप्रेजेंट द रिलेशन, रिलेशन है ये ध्यान रखना। और डिफाइंड बाय दिस, आर रिलेशन कैसा है, दिस इज ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर इफ ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए और बी इस आर के मेंबर हैं, रियल नंबर्स हैं ए और बी, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होता है उसके मेंबर होते हैं ए और बी, जो हम यहां लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, डेफिनेशन से आपको बता भी गया है। हमने ये प्रूव करना है यहां पे कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तो बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूव इट। तो आपको पता है कि नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, हम एग्जांपल देते हैं कि यहां पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अंदर मान लो सपोज करता हूं मैं 2 ले लेता हूं, जो 1/2 टेक a इज इक्वल टू 1/2, तो a भी 1/2 b भी 1/2। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि a और b सेम लेते हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर, रिफ्लेक्सिव के अंदर। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन निकालते हैं, सेम एलिमेंट का सेम के साथ, कोई भी एलिमेंट है उसी के साथ रिलेशन निकालते हैं हम। यहां पे a को मैं 1/2 ले लेता हूं, 1/2 रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो अब बताइए मुझे कि इज इट ट्रू कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। यहां पुट किया मैंने, ये है हमारे पास, हमें बताएगा कि 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ है या नहीं है। आपने a को भी 1/2 ले लिया, b को भी 1/2 ले लिया। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब आप यहां सोच के बताइए कि इज इट ट्रू, क्या 1/2 1/4 से लेस होता है? ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू। यहां लिखोगे आप दिस नॉट इक्वल टू दिस लेस देन नॉट इक्वल टू, तो इसको सिंपल हम ऐसे देंगे, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है हमारे को, इट इज ऑब्वियस, विदाउट प्रूफ जो है हमें पता है कि 1/4 जो है लेस होता है 1/2 से। यहां हम जो है रिवर्स कर रहे हैं कि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहां पे दिस इज फॉल्स, ये रीजन दे दिया, दिस इंप्लाइज। देखिए ये है तो रिलेशन है, ये नहीं है तो रिलेशन नहीं है। 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये करेंगे। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, यहां पे देखो रिलेशंस का काम इसका है, तो हम ए का बी के साथ रिलेशन मान के चलेंगे कि रिलेशन है, लेकिन इसका रिवर्स होगा वो प्रूफ जो है करेंगे। यहां हम ये ले लेते हैं टेक ए इज सपोज 3 और बी इज 2, तो मैं कहता हूं कि 3 का 2 के साथ रिलेशन है, बिकॉज आप ए को 3 लिखे यहां और बी को 2 लिखें 2 स्क्वायर, ये ट्रू है। मैं लेके चला हूं कि 3 इज रिलेटेड टू 2 अंडर द रिलेशन आर। ये कहां से हमने जो है सोचा, यहां से हम ए को 2 पुट करें, 3 पुट करें और बी को 4 पुट करें, तो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, ये ट्रू है, तो ये सही है। बट 2 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, बिकॉज अब ए की जगह हम 2 पुट करेंगे और बी की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास देखो हमने ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ये हमने गलत ले लिया, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि हमने ये तो ट्रू हो, ये ट्रू हो और ये जो इसका रिवर्स फॉल्स आ जाए, क्योंकि हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिसमें ये ट्रू वाले बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जो ट्रू वाले एग्जाम्पल है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल एग्जाम्पल भी फॉल्स का है तो हम वहां पे जो है रिजल्ट्स को ये मानेंगे कि फॉल्स है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अब इसमें ऐसा एग्जाम्पल लेना हमने ए और बी जिसमें ये ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए, सॉरी फॉल्स, ट्रू का तो मैंने गलती से ले लिया था, फॉल्स हो जाए, ऐसा सोचना है। देखिए यहां पे सोचना कैसे पड़ता आपको, इसको देखेंगे हम ये लेके चलेंगे ए का तो बी के साथ रिलेशन है, लेकिन यदि हम रिवर्स करते हैं तो रिलेशन नहीं है।
तो ये आपने करना है। तो अब आप इसमें मान लो सपोज करते हैं कि इसमें हम ये लें कि जैसे इसमें 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2, और ये ले लेता हूं 1/3 फ्रैक्शन में। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और नंबर भी हो सकते हैं। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट मैनी एग्जाम्पल हैं जिसमें फोर्स होता है, और इनफाइनाइट एग्जाम्पल ऐसे भी है जिसमें ट्रू होता है। लेकिन यहां पे ट्रू वाला एग्जाम्पल नहीं चलेगा, हमने एग्जाम्पल फोर्स वाला लेना है और वो चेक करके लेना है। अब जैसे देखो, मैं ए को 1/2 लेता हूं, देखता हूं कि ए का बी के साथ रिलेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक में सपोज करके चलते हैं हम कि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ नहीं होना चाहिए, ये चाहते हैं हम यहां पे। तो ए को मैं 1/2 लिखता हूं यहां पे, और बी को जो है मैं और नंबर ले लेता हूं, यहां 3 ले लो आप, 3। तो ए को 1/2 लिखेंगे और बी को हम 3 लिखेंगे, तो 1/2 लेस देन 9। अब रिवर्स करें, बी ए को हम 3 लिखें लेस देन 1/4, ये फोर्स आ जाएगा। अब देखो आप, मैं ये लिख चलता हूं यहां पे कि 1/2 का 3 के साथ रिलेशन है, बिकॉज ए को 1/2 पुट करें यहां, 1/2 और 3², ये ट्रू आता है। बट अब चेंज करें हम, 3 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज रीजन क्या है, ए को हम 3 लिखें और इसको 1/2 का स्क्वायर लिखें। अब ये 1/4 आएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या है, 1/4। तो ये 3 है कि 1/4 है, तो ये इनइक्वालिटी फोर्स है कि दिस नॉट इक्वल टू दिस। या लिखोगे ये ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है। ये ट्रू होता तो रिलेशन होता, ये ट्रू नहीं है तो नॉट, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2, दिस बिलोंग टू आर। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि ये नॉट सिमेट्रिक है, तो हमने ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें ये नॉट ट्रू आए। और नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। टेक ए इज इक्वल टू 60 ले लेता हूं मैं, बी इज 4 ले लेता हूं, सी इज जो है 2 ले लेता हूं। तो मैं ये लेके चलता हूं कि यहां पे ध्यान दें कि 60 का रिलेशन 4 के साथ है। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो वैसे काम चल जाएगा। ये मैं क्यूब गेम में चला गया था। अब जैसे हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है। तो बी का स्क्वायर करेंगे हम, बी का स्क्वायर यहां पे, तो अब हमारे पास 16 आएगा। ध्यान दें 16। और इसका एग्जांपल जो है आपने ऐसे सोचना है, क्योंकि मैं इसके क्यूब में चला गया था। यहां देखिए आप, पहले हम सोच लेते हैं कि हम कैसे एलिमेंट्स लें। हम ये चाहते हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन हो, तो ये ट्रू आए। मैं यहां लिख लेता हूं, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सही आए और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर सही आए। लेकिन ए लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ये ना है। ये तो हम लेके चलेंगे यहां पे, सोच के चलेंगे यहां पे, और ये ट्रू ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां पे कोई डाउट नहीं हमारे को, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये पहले लिख लिया हमने, ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ। फिर हमने इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपने रियल नंबर में से नंबर लेने हैं और ये सोचना है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है करने का कि ये आ जाए, ये ना हो, ये ना हो, तो वो आपने सोचना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हम जो है नेगेटिव नंबर में सोच सकते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ जीरो भी ले सकते हैं। वो आपने देखना है कि हम क्या नंबर्स लें, क्या तरीका हो हमारा करने का कि ये हो जाए। तो हम यहां पे जैसे ए को क्या लें, बी को क्या लें और सी को क्या लें, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। यहां पे याद करके डायरेक्ट नहीं लिखना आपने, डायरेक्ट लिखोगे तो आप क्रैमिंग हो जाएगी और आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करोगे तो आपका आंसर भी क्या है, चेंज हो जाएगा। यहां आप ध्यान दें कि हम ऐसा नंबर लेना चाहते हैं कि ये ना आए, स्क्वायर में ना आए। जैसे इसको मैं लेता हूं ए को कि दिस इज, मान लो मैंने ले लिया 8, सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, हो सकता है हमें चेंज करना पड़ जाए, 8 ले लिया।
यहां पे, और यहां पे मैंने ले लिया बी को 3, बी को 3, और बी को जो है 3 लिया मैंने, यहां हम -3 ले सकते हैं, -3, क्योंकि स्क्वायर है और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए लिया मैंने। अब ए को मैंने 1 ले लिया, बी को -3 ले लिया, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब सी को मैं क्या लूं, बी को मैंने -3 ले लिया, बी को मैंने -3 ले लिया, तो अब सी को मैं ले लेता हूं, सपोज करता हूं। तो ये क्या है कि मैंने ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, ये सोच रहे हैं। ऐसे आपने हो सकता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लग जाए सोचने में, इसके अंदर आपने थिंकिंग करनी है। और ट्रू वाले बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन ट्रू वाले एग्जांपल्स तो यहां मीनिंगलेस है, क्योंकि हमने तो यहां नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो इसलिए आपने सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे कि 8 का रिलेशन -3 के साथ, बिकॉज क्यों, 8 ≤ -3², ये ट्रू है, क्योंकि यहां नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। और अब अगला जो है एंड और -3 का 1 के साथ है, बिकॉज यहां -3 पुट करूंगा, बी की जगह -3 = 1², ये भी ट्रू आएगा, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव ज्यादा होती है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। बट 1 का रिलेशन, 8 का रिलेशन, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है। 8 का रिलेशन जो है 1 के साथ नहीं है। ये रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज 8 इज नॉट <= 1²। ये ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो ये जो है, हो सकता है कि आपको 2 मिनट 5 मिनट लग जाए सोचने में, लेकिन ये ध्यान रखना कि आर का एरिया बहुत जो है लंबा चौड़ा होता है, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। आप फ्रैक्शंस के अंदर, रूट के अंदर, नेगेटिव, पॉजिटिव, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, रैशनल, इरेशनल। लेकिन यहां पे पहले हमने डेफिनेशन लिख ली कि ये जो है ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। तो फिर हम वी टेक एन एग्जांपल ए बी सी, तो ये आपने सोचना है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ऐसा ही रिलेशन है बिल्कुल सेम, आर रिलेशन है R to R, और डिफाइंड बाय दिस R is AB such that A <= B is reflexive, symmetric और transitive। देखो यहां पे और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया था स्टेटमेंट में कि हमने शो करना है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ये हमने करना है, ये क्लियर कर दिया था। तो उसके लिए हमें हमारे माइंड में सीधा था कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक है। हमने एग्जांपल्स जो है फाइंड आउट करना है सिर्फ। अब यहां पे क्या है, फिफ्थ में चेक करना है। तो चेक करने में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, मे बी रिफ्लेक्सिव, मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव। अब पहले चेक करना है और चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर देना है। यदि ये ट्रू है तो प्रूव इट, और ये फॉल्स है तो गिव एन एग्जांपल। तो जहां पे चेक करना हो वो थोड़ा सा आपने सोचना ज्यादा पड़ता है। तो यहां हम सोचते हैं, थोड़ा ध्यान दें, ये अंतर है। देखिए यहां स्क्वायर है, यहां क्यूब हो गया, ये क्यूब हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ऐसी काम आ जाएगी कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम ऐसे सोच सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो आप नेचुरल नंबर के ऊपर मत सोचते रहना। बहुत सारे नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, इरेशनल, रैशनल, सारे नंबर पर सोचना है आपने। तो आप पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, टेक A = 1/2। A को 1/2 लेंगे तो 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2। A को भी 1/2 लिख लिया, B को भी 1/2 लिख लिया, ये 1/8 आएगा। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। 1 लेस देन नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा हमारे को, और ये नॉट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1/2 इज नॉट रिलेटेड 1/2 अंडर द रिलेशन आर। रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि ये क्रॉस नहीं करते हम, ये फोर्स था।
अब ये क्रॉस कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है, 1/2 का 1/2 का रिलेशन नहीं है। तो ये मीनिंग ये है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशंस। अब सिमेट्री के लिए हमने सोचना पड़ेगा कि हम पहले ये तो लेके चलेंगे। देखिए ध्यान दें, प्रत्येक बच्चा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तो होना चाहिए, बट a लेस देन नॉट इक्वल टू बी क्यूब। यदि मान लो ये नॉट सिमेट्रिक है तो ऐसा सोचना पड़ेगा, और सिमेट्रिक है तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। b आ जाएगा यहाँ पे, b नॉट लेस देन इक्वल टू a क्यूब। a और b इंटरचेंज करते हैं सिमेट्रिक के अंदर, आपको पता है डेफिनेशन से। तो यहां पे हमने सोचना है कि इसमें हम क्या करें, क्या दें, ये हो जाए। देखिए हम यहां पे ये लेते हैं टेक, ये एग्जाम्पल भी चल सकता है सिमेट्रिक वाला, इस टाइप का भी। वैसे भी आप ले सकते हैं, क्यूब है ये। तो मैं ये ले लेता हूं यहां पे कि हमारे पास जो है ऐसा नंबर लेंगे हम कि ए का बी के साथ रिलेशन हो और बी का ए के साथ ना हो। चेक करके देखेंगे। तो आप ये वर्क जो है यहां के बजाय आप रफ कॉपी कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, पहले सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। तो ये जैसे मान लो यही एक एग्जांपल चल जाएगा। देखो आप, हम पुट करते हैं a को 1/2 और b को 3, a को 1/2 b को 3, तो ये ट्रू आएगा। और रिवर्स करेंगे 3 यहां 1/2 को 1/8 फोर्स हो जाएगा। तो यहां पे वही एग्जांपल ले लेता हूं, टेक 1/2 और b इक्वल टू 3। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 क्यूब है, वहां स्क्वायर था या क्यूब है, ये ट्रू है, ये 27 आएगा। और 1/2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, दिस इज ट्रू। ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये ट्रू है, ट्रू। तो दिस इंप्लाइज 1/2 का रिलेशन 3 के साथ, बट 3 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? यहां हम ले a को 3 और लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। अब देखो ये ट्रू है फोर्स है। अब मैंने क्या है, a को 3 लिख दिया यहां और b को 1/2 लिख दिया, ये 1/8 आएगा। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1/8 होता है? ये दिस इज नॉट इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2। तो ये हम कहेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इसमें हमें चेक करना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, और आप रफ वर्क जो है रफ कॉपी पे या रफ पेज के ऊपर आप जो है इसको सोचें और बाद में यहां फाइनल करके लिखें कि क्या है। देखिए मैंने आप सोच लिया है कि मैं 3 नंबर मान लो सपोज कर लेता हूं, a इज 60, b इज 4 एंड c इज 2। ये क्यूब है, इस क्यूब के हिसाब सोचा मैंने। यहां पे क्लियर है कि हम इसको यहां पुट करेंगे पहली कंडीशन में, तो 60 का रिलेशन 4 के साथ होगा। ये क्यों होगा, रीजन क्या है कि a को हम 60 पुट करें और b को हम 4 पुट करें, तो 4 क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। 60 लेस देन इक्वल टू 64 ट्रू है, ट्रू है तो 60 का रिलेशन 4 के साथ होगा। एंड a का b के साथ रिलेशन है, ये मान के चले हैं, b का c के साथ रिलेशन है, c वो 2 मानना है। ये क्यों होगा, बिकॉज 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। आप देखो 2 का क्यूब 8 आएगा और 4 लेस देन इक्वल टू 8 होता है, ट्रू होता है। तो a का b के साथ रिलेशन है, b का c के साथ है, बट 60 का 2 के साथ रिलेशन नहीं होगा, नॉट रिलेटेड टू, बिकॉज 60 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। 60 जो है नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ऐसा सोचना है। तो ये आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपने काम करना है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है चेक करना है, तो वहां थोड़ी सी थिंकिंग आपकी ज्यादा होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है,
उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना पड़ेगा। और जहां पे क्लियर लिख दिया कि शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव या शो दैट दिस इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी लिखा उसने नॉट या है, तो वहां आपको क्लियर है, सिर्फ आपने उसका प्रूफ या एग्जाम्पल्स देना है। थैंक यू वेरी मच।